ये जो लाइट जला रखा है इन्होंने। हाँ नमस्कार जयदीप सर। सर मेरा नाम सत्य प्रकाश द्विवेदी है। सौरभ द्विवेदी जी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर। और सर मैं जयदीप सर से आपका मेरा ये सवाल था कि अब तक आपने बहुत सारे रोल्स किए हैं, तो अब तक कोई ऐसा रोल जो कि आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई रोल ही नहीं लगा हो जिसको, मतलब ऐसा कोई रोल ही नहीं अब तक आपने किया जो आपके लिए चैलेंजिंग रहा हो? प्लीज़ सर। नहीं, हर रोल जब आप स्टार्ट करते हैं ना वो चैलेंजिंग लगता है आपको। धीरे धीरे अच्छी टीम होते तो आसान हो जाता है। और मुझे लगता है जितना मुश्किल, जितना थोड़ा सा ऑफ होता है ना लॉजिक्स के, वो उतना ज़्यादा मुश्किल होता है करना। क्योंकि जब आप सही तरीके से लॉजिकली एक कैरेक्टर लिखा होता है, वो उसको इमेजिन करना, उसको पर्दे पे उतारना थोड़ा आसान होता है। जब कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इलॉजिकल हो सकता है, वो कुछ भी किसी भी तरीके का भाव पकड़ता है चलते गाए बगाए। फॉर एग्जांपल यहाँ किसी ने कमांडो का नाम लिया था, उस दौर में मुझे कमांडो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगता था, क्योंकि वो थोड़ा अतरंगा है, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो कोई लॉजिक नहीं फॉलो करता लाइफ में, कभी भी चुटकुले सुनाना शुरू कर देता है, कभी भी किसी को मार देता है, तो उसमें कन्विक्शन डालना बहुत मुश्किल होता है। जी। हेलो जयदीप सर, मेरा नाम दीपिका जांगिड़ है और मैं राजस्थान से हूँ और मैं एक न्यूज़ एंकर भी हूँ। आपने द ब्रोकन न्यूज़ करके एक सीरीज़ की थी, वहाँ से मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई थी। यूजुअली क्या होता है ना, न्यूज़ एंकर का काम लोगों को बहुत ईजी लगता है कि क्या करना है, जाके टीवी पे पढ़ना ही तो है, बस इनको करना ही क्या है। आपने जब वो रोल प्ले किया तो आपको कैसा लगा? मतलब वो काम ईजी लगा या फिर क्या सर्कमस्टेंसेस आपने फॉलो किए? थैंक यू। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही है। और ये वो सीरीज़, वो काम जो है, वो पर्टिकुलर सीरीज़ मुझे, मेरे भी बहुत करीब है। उसको उतना ड्यू नहीं मिला, अदरवाइज वो काम बहुत अच्छा था। और बिल्कुल यह बात बिल्कुल सही कही आपने कि ये देखने में बड़ा आसान लगता है कि आप एक पत्रकार के तौर पे टीवी के उस फ्रेम पे बैठ के, एक सामने एक डाइस है और यू कैन से एनीथिंग। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भरा काम है वो। जब स्पेशली जब मैं उस किरदार को पढ़ रहा था और उसको समझने की कोशिश कर रहा था, या मैं सोच रहा था कि मैं इसको कैसे लेके जाऊंगा, तो रेफरेंसेस तो बहुत हैं उसको तैयार करने के। हमारे पास बहुत सारे रेफरेंसेस थे, बट मैं चाहता था कि वैसा दिखे नहीं जैसा वो, ऐसा लगे कि यार ये उसकी कॉपी कर रहा है या उसकी कॉपी कर रहा है। कोशिश मेरी ये थी। पर उसमें अब हमारे देश में इतने सारे पत्रकार हैं, इतने सारे न्यूज़ एंकर्स हैं, कहीं ना कहीं किसी किसी झलक आना मुझे लगता है लाजमी है अब तो। पर वो बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ किरदार था और उसको करने में बहुत मजा आया। अभी उसका एक सीजन और आना है? ऐसा मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर आना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि वो जहाँ पे खत्म हुआ है, सोनाली बेंद्रे के कैरेक्टर को एंड किया, तो हमें लगा कि आना चाहिए। जी सर, बागी 3 में आपने एक रोल किया था, उसमें आपने विलन, स्टार्टिंग में विलन का रोल किया था, पर एंड में जाके जब आपने एक लड़की की जान बचाई थी, उसमें आपका जो वो कैरेक्टर था ना, वो बहुत ही मतलब बकवास हो गया था। लाइक क्या खराब लगा? विलन सडनली इतना प्यारा कैसे हो सकता है? बट हर एक मैं समझ नहीं पाया, ये ओवरवेल्म हो गए सवाल पूछते पूछते। क्या हुआ? सवाल समझ नहीं आया मुझे। थोड़ा इमोशनल हो गया था वो। इमोशनल हो गए? मतलब वो जो आपने लड़की को बचाया था ना, वो फीलिंग बहुत अलग थी। थैंक यू मेरे भाई। वही पहुंचाना था तेरे तक, वही पहुंचाना था कि जब ऐसा इंसान, आईपीएल जैसा इंसान भी बदल सकता है, तो आप भी